हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में इंडिया जीके के टॉप 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। टेस्ट नंबर 5 तक नहीं देखा तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। पहला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? साथ में आप भी आंसर दे सकते हैं। नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक, असम। तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य ये चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? वर्षा सवाना, पतझड़ वन, कांटेदार झाड़ियां। तो भारत की प्रमुख वनस्पति आपसे पूछी जाए तो राइट हो जाएगा पतझड़ वन है, ये भारत की प्रमुख वनस्पति है। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये है उत्तर प्रदेश राज्य में। आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो राइट हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा? बाघ अभयारण्य है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कॉर्बेट, नागार्जुन, मानस, पेंच। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में स्थित है, वो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? काली, लाल, लेटेराइट, जलोढ़। तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी आपसे पूछी जाए तो जलोढ़ मिट्टी है, ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? भारत का समस्त स्थल भाग है, इसमें से कितना प्रतिशत है जो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? 21, 22, 24, 27। तो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ भाग है ये 24% है। मान लो कि यहाँ से टोटल ये भारत की है, इस समस्त स्थल भाग है, यहाँ से 24% भाग, मान लो यहाँ से 24% भाग। ठीक है, ये भारत की समस्त मिट्टी है, इनमें से 24% भाग है ये जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। यहाँ से मान लो 20% है, यहाँ पर है 10% या 4%, यहाँ पर 1%। इस प्रकार से टोटल भारत की जो समस्त स्थल भाग है इसमें से जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है 24%। ठीक है, अगला है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप और कुएं। तो राइट हो जाएगा नलकूप और कुएं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा? नलकूप और कुएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? भारत के किस भाग? ये मान लो यहाँ पर इस प्रकार से नक्शा बना रहा हूँ, समझ जाना आपको। ठीक है, 1 मिनट में, नक्शा सही नहीं बन रहा है, इस प्रकार से आपका इंडिया का नक्शा है। ठीक है, तो भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? ठीक है, तो राइट हो जाएगा साथियों दक्षिण भाग में। यहाँ पर ये दक्षिण भाग है, ये उत्तर ऊपर हो गया, यहाँ पर पूर्व हो गया, यहाँ पर पश्चिम हो गया। तो ये दक्षिण भाग है ना, यहाँ पर तालाब से सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? नहर द्वारा सिंचाई सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो पंजाब राज्य में नहर के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य, पहला राज्य जहां पर सबसे अधिक नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर है? रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाए कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, देहरादून। तो राइट हो जाएगा महाराष्ट्र, ये रेगुड़ मिट्टी में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में रेगुड़ मिट्टी होती है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो कौन सा राइट हो जाएगा? गेहूं, चावल, गन्ना, चना। तो प्रमुख खाद्य फसल है चावल। कौन सी है? चावल है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है।
भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो राइट हो जाएगा गुजरात। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा? सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। भारत के सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक। तो कौन सा राइट हो जाएगा? केरल आपका राइट हो जाएगा। काजू उत्पादक राज्य कौन सा? केरल राज्य है। भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? अग्रणी दलहन उत्पादक है तो कौन सा राज्य? नई दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब। तो राइट हो जाएगा राजस्थान है। ये दलहन उत्पादक में अग्रणी है, मतलब राजस्थान है ये भारत का पहला राज्य जहां पर दलहन उत्पादक सबसे अधिक होती है। ठीक है, दलहन मतलब दालें। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो राइट हो जाएगा कर्नाटक है, ये रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट हो जाएगा प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। साथियों ये 20 क्वेश्चन थे, आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।